हैं उसमें आपका एक क्वेश्चन होता है और लैंग्वेजेस एंड ग्रामर से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये आपकी 4th यूनिट है। आवाज जा रही है सबको साफ साफ? यस सर। सभी सेकंड लिंक से ज्वाइन करते हैं, पहले 2 लिंक से सिर्फ 13 ने और दूसरे में भी 13 ने और बाकी सेकंड लिंक से 96 ने ज्वाइन कर रखा है। और भी लिंक्स हैं आपके पास। देखो, इस यूनिट में पहली डेफिनेशन आपके पास फाइनाइट स्टेट मशीन की। आवाज क्लियर है ना सबको? यस सर। देखो फाइनाइट स्टेट मशीन में क्या आपके पास, फाइनाइट स्टेट मशीन एक एब्स्ट्रैक्ट होता है मॉडल ऑफ मशीन का विद परमिटिव इंटरनल मेमोरी। जो आपकी फाइनाइट स्टेट मशीन है, एम से डेनोट करते हैं हम, कंसिस्ट ऑफ क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। पहली चीज, इनपुट सिंबल्स, फाइनाइट इनपुट सिंबल्स। सेकंड, फाइनाइट इंटरनल स्टेट्स, फाइनाइट आउटपुट सिंबल्स। एक इनिशियल स्टेट होगी जिसको हम एस नोट से डिनोट करेंगे, जो किससे बिलोंग करेगी, इंटरनल स्टेट एस से। नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट स्टेट फंक्शन एफ फ्रॉम एस क्रॉस आई टू एस, और आउटपुट फंक्शन जी फ्रॉम एक्स एस क्रॉस आई टू ओ। ओ आपका आउटपुट फंक्शन है। इन्हीं 6 सिंबल्स को ऐड करके हम एक फाइनाइट स्टेट मशीन एम को डिनोट करते हैं, जिसकी नोटेशन क्या है आपके पास, एम आई एस ओ एस नोट एफ जी। सबका आवाज क्लियर है ना? ओके जी। यस सर। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, इनपुट सिंबल दे रखे हैं आई इज इक्वल टू ए कोमा बी, स्टेट दे रखी है एस नोट एस वन एस टू, और आउटपुट है आपके पास एक्स वाई जेड। फर्स्टली इनिशियल स्टेट जो होगी आपके पास एस नोट होगी। नेक्स्ट फंक्शन दे रखा है एस एफ फ्रॉम एस क्रॉस आई टू एस, विच इज डिफाइंड एज एस नोट ए इज इक्वल टू एस वन ए इज इक्वल टू एस टू, अप टू एफ ऑफ एस टू बी इज इक्वल टू एस वन। सिमिलरली आउटपुट फंक्शन डिफाइन कर रखा है किसी न किसी फाइनाइट स्टेट मशीन के लिए। नेक्स्ट आपके पास है ट्रांजिशन टेबल या फिर ट्रांजिशन डायग्राम। ये जो ट्रांजिशन डायग्राम बनेगा ना आपका, वो बनेगा आपका ये जो नेक्स्ट स्टेट फंक्शन और एक होगा आपके पास आउटपुट फंक्शन। इन दोनों का यूज करके बनेगा, ठीक है। सुन रहे हो क्या? यस सर। यस सर। कंप्लीट यूनिट में आपके पास ट्रांजिशन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे बनेगी। देखो, एक साइड स्टेट लिखी है आपने एस नोट एस वन एस टू, यही स्टेट गिवन थी अभी ऊपर वाले एग्जांपल में, ये रही, ठीक है। एंड इनिशियल या फिर आउट इनपुट क्या थी आपके पास, नेक्स्ट फंक्शन के लिए ए बी, जी के लिए ए बी। जी में क्या आता आपके पास, आउटपुट, आउटपुट क्या थी, एक्स वाई जेड। अगर एस नोट ए के ऊपर लगाएंगे, पहली चीज यहाँ से एस नोट उठाओ, यहाँ से पहला ए, एस नोट ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पे लिखनी है आपको एस वन, ये रही, दिख रही है सबको कि एस नोट ए की वैल्यू क्या है, एस एस वन, एस वन ए। फिर एस वन उठाओ, ए के ऊपर लगाओ, क्या वैल्यू आपके पास, एस टू। सुन रहे हो क्या? सुन रहे सर। यस सर। ठीक है, ऐसे बनानी है ट्रांजिशन टेबल। नेक्स्ट इज योर ट्रांजिशन डायग्राम।
ट्रांजिशन डायग्राम में क्या करना है, सिंपली जो आपकी स्टेट गिवन है ना उनको सर्कल्स में लिखना है, S0 S1 S2। एस नोट के ऊपर अगर ए लगाते हैं तो कहाँ जाएंगे, S1 में। और आउटपुट क्या होगी, उसको एरो के ऊपर लिखना है, एच के ऊपर, विच इज एक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है, इनपुट गिवन है, आउटपुट गिवन है, स्टेट गिवन है, एंड नेक्स्ट स्टेट फंक्शन गिवन है, आउटपुट फंक्शन गिवन है। इन सब का यूज करके आपको ट्रांजिशन टेबल बनानी है। सिमिलरली आपको ट्रांजिशन डायग्राम एक साइड स्टेट लिखेंगे, एक साइड इनपुट लिखेंगे, एफ अप्लाई करेंगे, एस नोट ए लेके चलेंगे, उसके ऊपर एफ अप्लाई करेंगे, क्या आएगा आपके पास, एस नोट की वैल्यू लिखी। और ट्रांजिशन डायग्राम में स्टेट को सर्कल की फॉर्म में लिखेंगे, एंड देन फंक्शन अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेट फंक्शन, देन हम देखेंगे क्या आउटपुट मिल रही है। आफ्टर दैट जो आउटपुट आएगी उसको एज के ऊपर लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग, इसमें कोई सर ना ये कोई, डायग्राम फिर से बताना एक बार। क्या बताना है आप बताओ, बोलो क्या बताना है। ये एक बार दोबारा से बता दो सर डायग्राम। डायग्राम बताना है, टेबल बतानी है। नहीं सर डायग्राम, टेबल तो आ गई समझ में। ये जो स्टेट गिवन है ना, यस ये सर। रहा एस सेट, ऊपर ये रहा एस, ये एस स्टेट गिवन है ना, इसमें एस नोट और एस वन एलिमेंट आ रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। ये जो एलिमेंट स्टेट के गिवन है ना, इनको लिखना आपको सर्कल में, ये रहे सर्कल्स, ठीक है, ये सर्कल्स है में। और जो फिर हम लगाते हैं नेक्स्ट स्टेट फंक्शन, एस नोट से ए, क्या आउटपुट आएगी, एस नोट। जब हम एस नोट पे ए लगाएंगे और आउटपुट आपके पास जी में देखो जीरो आ रही है, ये एच के ऊपर लिखना है। वो दोबारा से कौन सा एलिमेंट दे रहे हैं, S1 एस नोट, एस नोट को ए के ऊपर लगाएंगे, एस नोट ही आएगा, देखो ये एरो खुद ही एस नोट के ऊपर चले गई दोबारा से। और एस नोट के ऊपर बी लगाएंगे, एस नोट के ऊपर बी लगाएंगे, कहाँ जा रही है, S1 में, ये देखो S1 मिल रहा है। और आउटपुट क्या है इसके लिए, 1 कॉरस्पॉन्डिंग। समझ आ रही है चीजें। और ये यस सर। आउटपुट जो आपको 1 लिखनी है एज के ऊपर, ये चीज है, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट में क्या है आपके पास, फाइनाइट स्टेट मशीन गिवन है इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग में, जो y1 y2 अप टू yn है, आपके पास आउटपुट स्ट्रिंग है फॉर m, जहां पर इनपुट स्ट्रिंग क्या होंगे आपके पास, x1 x2 अप टू xn। और इन सब के लिए आपकी स्टेट एग्जिस्ट करेंगे, एस नोट एस वन अप टू एस एन, जहाँ पे एस आई किसकी इक्वल होगी, एफ ऑफ एस आई माइनस वन एक्स आई, और वाई आई किसकी इक्वल होगी, जी ऑफ एस आई माइनस वन एक्स आई। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, इनपुट गिवन है आई इज इक्वल टू ए कोमा बी, आउटपुट गिवन है 0,1, स्टेट्स गिवन है एस नोट एस वन सेट एस, देन डिफाइन कर रखी है आपके पास इनिशियल नेक्स्ट स्टेट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन जी। देखो यहाँ पे एम फाइनाइट स्टेट मशीन गिवन है, हमको आउटपुट स्ट्रिंग टू इनपुट स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है। इनपुट स्ट्रिंग आपके पास ए बी ए और ए मशीन। इनिशियल स्टेट हम हमेशा एस नोट मान के चलेंगे, फर्स्ट इनपुट सिंबल आपके पास ए, देन आउटपुट क्या आपके पास जी, एस नोट ए की वैल्यू क्या है जी, 0। जो आपकी इनिशियल स्टेट है और इनपुट सिंबल ए है, अगर उसके ऊपर हम आउटपुट स्ट्रिंग लगाएं, देन हमारी पहली जो आउटपुट आएगी वो क्या निकल के आएगी, 0। सो एज पॉइंट आपके पास आउट ऑफ एस टू
नॉट होगा, नेक्स्ट इनपुट लगाएंगे ए के ऊपर, अगेन वी गेट 0। ऐसे ही अप टू GS1 A फाइंड आउट करेंगे, लास्टली वी गेट द आउटपुट स्ट्रिंग 0011001। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल आपका, फिर आपकी ट्रांजिशन टेबल गिवन होगी, इनका डायग्राम बनाना आपको, फिर डायग्राम गिवन है, टेबल बनानी है। आवाज आ रही है सबके पास? Yes, sir. यहाँ तक आपका सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है मैक्स टू मैक्स, या तो फाइनाइट स्टेट मशीन की डेफिनेशन आ सकती है, या फिर डायग्राम बनाना पूछ लेगा, टेबल बनानी पूछ लेगा। नेक्स्ट देखो, आवाज कट तो नहीं रही? नहीं सर। नहीं सर। आपके पास अल्फाबेट्स एंड वर्ड्स, इसमें क्या आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट ए होगा ऑफ सिंबल्स, जिसमें से हम स्ट्रिंग या वर्ड उठाएंगे, जो एक फाइनाइट सीक्वेंस होगी ऑफ इट्स एलिमेंट। मीन्स आपके पास ए कोई भी सेट है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसमें से एक सीक्वेंस उठाएंगे जिसकी लेंथ फाइनाइट होगी, और जो सिंबल्स आएंगे ना उस स्ट्रिंग्स में, वो किस एलिमेंट से आएंगे? ए से। फॉर एग्जांपल हमने एक सीक्वेंस उठाई यू वी, यू की वैल्यू है ए बी ए बी बी, और वी की वैल्यू है ए सी सी बी ट्रिपल ए, और ए सेट गिवन आपके पास ए बी सी। जो ए बी सी आई हैं वो ए से उठाए हैं और स्ट्रिंग बनाई है हमने जिसकी लेंथ फाइनाइट है। ए सेट को हम बोलेंगे अल्फाबेट और इसके एलिमेंट्स को बोलेंगे लेटर्स। इतना ही बता रखा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी वो। तो कैटिनेशन में क्या आएगा? रिपीटेड सिंबल्स आएंगे कि कितनी बार कोई सिंबल रिपीट हुआ है। यहाँ पे देखो बी स्क्वेयर, जब यू वी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ए बी स्क्वेयर ए सी स्क्वेयर बी ए क्यूब। यहाँ पे बी 2 बार रिपीट हुआ है, सी 2 बार रिपीट हुआ है, ए 3 बार रिपीट हुआ है। आल्सो वी राइट यू स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं? यू इंटू यू। यू क्यूब को क्या लिख सकते हैं? यू यू यू। नेक्स्ट आपके पास पावर ऑफ अल्फाबेट्स। पावर ऑफ अल्फाबेट्स में क्या आएगा? फर्स्टली अगर ए की पावर 0 है, लैम्डा एक पैरामीटर है, कोई कांस्टेंट होगा। ए की पावर 1 है तो ए ही आएगा, स्क्वायर करेंगे ट्रिपल डबल ए आएगा, क्यूब करेंगे ए स्क्वायर इंटू ए यू वी, जहाँ पे यू बिलोंग करेगा आपका ए स्क्वायर से, वी बिलोंग करेगा ए से, एंड सो ऑन। नेक्स्ट आपका जनरलाइजेशन ऑफ एफ एंड डी जी इन फाइनाइट स्टेट मशीन। तो आपकी फाइनाइट स्टेट मशीन थी, उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं इन नेक्स्ट फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शन। यहाँ पे आपके पास सीक्वेंस गिवन है x0 x1 x2 अप टू सो ऑन। इनपुट सिंबल में इनिशियल स्टेट है आपके पास S0 एंड नेक्स्ट स्टेट है S1, और इनपुट x0 इज गिवन एज S1 की वैल्यू है f ऑफ S0 x0, f1 की वैल्यू है S0 x0, और नेक्स्ट स्टेट फंक्शन f। अगर इससे नेक्स्ट स्टेट निकाल लें S2, देन S2 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे f ऑफ S1 x1, और S1 की वैल्यू ऊपर से पुट करनी है आपको, विच इज F1 S0 x0। यहाँ से हमारी S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? F2 S0 x0 x1। सिमिलरली हम x3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अप टू Sn, वी गेट द वैल्यू Sn इज इक्वल टू Fn S0 x0 अप टू स्ट्रिंग x n माइनस 1। ये हमारी आ गई स्टेट की वैल्यू। देन आउटपुट फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, O0 O1 O2। O2 is equal to G3 S0 X0 X1 X2। Lastly,
output function O n minus 1 is equal to G n S naught x1 up to x n minus 1. नेक्स्ट हम करते हैं इक्विवेलेंस ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन. यहाँ पे आपके पास m कोई भी फाइनाइट स्टेट मशीन गिवन है, देन टू स्टेट्स S I S J आर सेट टू बी k इक्विवेलेंट. जो आपकी स्टेट मशीन्स होंगी वो k इक्विवेलेंट अप टू k इक्विवेलेंट होंगी फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k. कब? इफ एंड ओनली इफ g ऑफ एस आई एक्स इज इक्वल टू होगा g ऑफ एस जे एक्स के, जहाँ पे जो x की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू k होगी. और भी राइट एस आई कॉन्ग्रेंस टू एस जे अप टू k इक्विवेलेंट. नेक्स्ट आपके पास इक्विवेलेंट स्टेट. सबको आवाज आ रही है? यस सर. नेक्स्ट आपके पास इक्विवेलेंट स्टेट्स. m कोई भी फाइनाइट स्टेट मशीन गिवन है, एस आई एस जे कोई भी दो स्टेट है आपके पास, उनको इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? उसके लिए कंडीशन है जी एस आई एक्स. जी आपके पास आउटपुट फंक्शन है यहाँ पे. जी ऑफ एस आई एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एस आई एक्स के इक्वल हो. एक्स बिलोंग करेगा आपका आई स्टार से. आई स्टार आपके पास क्या है? वर्ड्स है ऑन आई वेयर एस आई इज इक्वल टू एस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके पास आ सकती है. एस आपके पास कोई भी स्टेट है फाइनाइट स्टेट मशीन की, एक्स वाई दो वर्ड है, देन वी हैव क्या प्रूव करना आपको? इनपुट फंक्शन. नेक्स्ट फंक्शन एफ एस कोमा एक्स वाई किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ एफ एस कोमा एक्स कोमा वाई. सिमिलरली फॉर आउटपुट फंक्शन, इसको हम इंडक्शन से प्रूव करेंगे. y मॉडुलस डेनोट करता है लेंथ ऑफ y को. अगर लेंथ ऑफ y 1 है और लेंथ ऑफ y a की इक्वल है, जहाँ पे a बिलोंग करता है आपका अल्फाबेट i से, देन वी जनरलाइज f विच इज इक्वल टू f ऑफ s x s x a इज इक्वल टू f ऑफ x s x a. वी शो कि जो आपकी लेंथ है कितनी 1 है, तो हम मान लेते हैं कि n लेंथ तक आपका ट्रू होगा फॉर मोड n, एंड देन प्रूव कर देंगे लेंथ n प्लस 1 के लिए. अगर हम f को जनरलाइज करें, f ऑफ s एक्स वाई ए इज इक्वल टू f s x y a. s डैश की वैल्यू मान लेते हैं f ऑफ s x है, देन पुट द वैल्यू ऑफ f ऑफ s x, देन वी गेट f ऑफ s एक्स वाई ए इज इक्वल टू f ऑफ s एक्स वाई ए. यानी प्लस 1 के लिए ट्रू कर दिया. सिमिलरली हम g के लिए फाइंड आउट कर देंगे. सेम आपकी नेक्स्ट थ्योरम है, इसमें दो स्टेट्स को इक्विवेलेंट दिखा रखा है. नेक्स्ट आपको इक्विवेलेंट करना है दो मशीन्स को. आपके पास दो फाइनाइट स्टेट मशीन गिवन होंगी, देन यू हैव टू इक्वेट फाइनाइट स्टेट मशीन्स. इसके लिए एग्जांपल देखो. कोई भी दो फाइनाइट स्टेट मशीन्स गिवन है m और m डैश. s नोट डैश जो है इक्विवेलेंट है s नोट के. इसमें जस्ट आपको इक्विवेलेंट करना है स्टेट्स को. m की जो स्टेट्स हैं और m डैश की जो स्टेट्स हैं उनको इक्विवेलेंट करना है. स्टेट्स के बाद आपको नेक्स्ट स्टेट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन को इक्विवेलेंट प्रूव करना है.
नेक्स्ट आपके पास रिड्यूस्ड फाइनाइट स्टेट मशीन। इसमें क्या होगा, जो कोई भी स्टेट होगी वो खुद के ही इक्विवेलेंट होगी और किसी के इक्विवेलेंट नहीं होगी, उसमें क्या होगा, रिड्यूस स्टेट मशीन। फाइनाइट स्टेट होमोमोर्फिज्म में क्या होगा, एम और एम डैश दो फाइनाइट स्टेट मशीन गिवन होगी, इन विच इन और आउटपुट सेट आपके पास सेम होगा, जो इनपुट है वही आउटपुट आएगा। देन वी डिफाइन ए मैपिंग एस फ्रॉम एस डैश, उसको स्टेट होमोमोर्फिज्म कब बोलेंगे, जब फाई ऑफ एफ एस कोमा ए की वैल्यू क्या आएगी, एफ डैश फाई एस कोमा ए, और फाई ऑफ जी एस कोमा ए की वैल्यू क्या आएगी, जी डैश फाई एस कोमा ए। फाई जो आपके पास वन वन भी होगी, वन टू भी होगी। अगर वन 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 टू भी होगी तो क्या हो जाएगा आपके पास, आइसोमॉर्फिक। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन। इसमें क्या होगा, कोई भी फाइनाइट स्टेट मशीन लेके चलेंगे, उसको हम फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन कब बोलेंगे, जब आपके पास फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट सिंबल क्या हो, यानी कि आपके पास आउटपुट क्या है, 0,1। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, यहाँ तक ही करेंगे, आज कल करेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। यस सर। ये अपनी अटेंडेंस लिख दो, 10 लेफ्ट कर सकते हो क्लास। लिख रखी है सर पहले, दोबारा लिखनी है। नहीं, जिसने लिख दी वो दोबारा मत लिखना, जिसने नहीं लिखी है वो लिख दो। और फिर लेफ्ट कर सकते हो आप लिख के। दोबारा नहीं लिखनी किसी को, बस एक बार जिसने पहले लिख दी वो दोबारा मत लिखना।